प्रश्न 6। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4। यदि कोण पी बराबर अल्फा और कोण आर बराबर बीटा, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो एक समकोण त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पे हम कोण क्यू लिख देंगे। तो पी क्यू आर इस तरह से। तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू एक समकोण है। पी क्यू बराबर 3, पी क्यू कितना दिया हुआ है 3, क्यू आर 4, क्यू आर 4 दिया हुआ है। यदि कोण पी बराबर अल्फा, देखिए कोण पी क्या है, अल्फा है। ये जो है कोण पी अल्फा है और कोण आर बीटा है। कोण आर कितना है, बीटा। तो कोण पी अल्फा है और कोण आर बीटा है। तो क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा, दूसरा में कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और टेन बीटा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो पी आर क्या है, यहाँ पे कर्ण है। तो कर्ण का नहीं दिया हुआ है। देखिए दो भुजा का नाप दिया हुआ है 3 और ये है 4। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं, पी आर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग जोड़ क्यू आर का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। यानी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी क्यू 3 है, क्यू आर 4 है। तो पी आर बराबर पी क्यू का वर्ग जोड़ क्यू आर का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह कर लेंगे। पी क्यू कितना है, 3 है। तो 3 का वर्ग जोड़ क्यू आर कितना है, 4 है, 4 का वर्ग का अंडर रूट। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो 16 9 25, 16 9 कितना होता है 25। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। यानी पी आर कितना आ गया 5। देखिए पी आर ज्ञात कर रहे थे हम, तो पी आर आ गया 5। तो पी आर क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग का अंडर रूट। यानी लंब का वर्ग को आधार का वर्ग को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो पी आर निकल जाएगा, यानी कर्ण। तो इस तरह हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो गया 5। पी आर कितना हो गया 5। तो अब तीनों भुजा ज्ञात हो चुका है। अब हम आसानी से साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा ये सब का मान हम निकाल लेंगे। तो इस तरह पहले हम पी आर निकाल लेंगे। तो पहला में क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा। क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। यानी लंब को पी से लिखते हैं, कर्ण को एच से और आधार को बी से लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी बी बटा एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। तो इस तरह लंब को पी से लिखते हैं, कर्ण को एच से और आधार को बी से। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, जिसको कि एक होता है लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच।
P बटा H। तो देखिए साइन अल्फा यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे अल्फा कहाँ है, यहाँ पे है देखिए। तो अल्फा के सामने वाला भुजा कौन है, क्यू आर। देखिए कोण P क्या है, अल्फा है, तो कोण P के सामने वाला भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर लंब हो गया और पी क्यू आधार हो गया, ठीक है। और पी आर क्या है, कर्ण है। तो बस ये देखना है कि कोण कौन सा है, तो कोण P है, कोण P को अल्फा कहा गया है यहाँ पे। तो कोण P के सामने का भुजा क्यू आर है, तो क्यू आर क्या हो गया, लंब, और पी क्यू आधार। और कोण R के लिए यानी बीटा के लिए पी क्यू लंब हो गया। देखिए इसके सामने भुजा पी क्यू है, तो कोण R के लिए पी क्यू क्या हो गया, लंब, और क्यू आर आधार। ये ध्यान रखना है। तो क्या कह रहा है, साइन अल्फा। तो देखिए साइन अल्फा बराबर हम लिख देंगे लंब यानी क्यू आर बटा पी आर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू आर बटा पी आर। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर 4 है और पी आर 5 है, यानी 4/5। तो साइन अल्फा कितना हो गया, 4/5। अब दूसरा ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा में क्या है, कॉस अल्फा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो देखिए कॉस अल्फा, तो अल्फा के सामने वाला भुजा कौन है, क्यू आर। तो क्यू आर हो गया लंब और पी क्यू आधार हो गया, तो आधार बटा कर्ण यानी पी क्यू बटा पी आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू बटा पी आर। तो पी क्यू कितना है, 3, पी आर कितना है, 5, यानी कॉस अल्फा बराबर हो गया 3/5। कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया, 3/5। तीसरा है टेन अल्फा। तो टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। क्या होता है, P बटा B। तो टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी लंब बटा आधार। तो टेन अल्फा यानी अल्फा का बात हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए अल्फा के सामने वाला भुजा क्यू आर लंब है, पी क्यू आधार है, यानी क्यू आर बटा पी क्यू लिख लेंगे। क्यू आर बटा पी क्यू यानी लंब बटा आधार। तो क्यू आर कितना है, 4, पी क्यू कितना है, 3। तो टेन अल्फा बराबर हो गया 4/3। टेन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। चार साइन बीटा। तो साइन बीटा का यहां पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो देखिए थीटा की जगह पे क्या है, बीटा है, तो साइन बीटा बराबर लिख लेंगे P बटा H। तो साइन थीटा रहे साइन बीटा रहे, P बटा H ही लिखेंगे। तो P यानी लंब और H कर्ण। तो साइन बीटा, अब देखिए बीटा को देखेंगे, तो बीटा यानी कोण R को बीटा, यहाँ पे कोण R किसके बराबर, बीटा के बराबर। तो कोण R के सामने का भुजा पी क्यू, यानी पी क्यू लंब हो गया और क्यू आर आधार हो गया। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर, यानी लंब बटा आधार, ये कर्ण, पी क्यू बटा पी आर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू बटा पी आर, यानी पी क्यू हो गया लंब, पी आर हो गया कर्ण, ठीक है। तो पी क्यू कितना है, 3 है, पी आर है 5, तो 3/5 हो जाएगा। साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। पांचवा में है कॉस बीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H। तो B क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, H क्या है, कर्ण है। तो कॉस बीटा, अब देखिए बीटा के लिए पी क्यू लंब हो गया, बीटा के लिए बीटा के सामने का भुजा कौन है, पी क्यू, तो पी क्यू लंब हो गया और क्यू आर आधार हो गया। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन है, क्यू आर है, और कर्ण है पी आर। तो क्यू आर कितना है, 4 है, पी आर 5 है, यानी 4/5 हो जाएगा। क्यू आर 4 है, पी आर 5 है, यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस बीटा बराबर क्यू आर बटा पी आर लिख देंगे, यानी आधार बटा कर्ण।
अब छठा, तो छठा में है tan बीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, tan थीटा बराबर P बटा B, यानी लंब बटा आधार। तो देखिए बीटा, तो बीटा के सामने का भुजा PQ है, तो PQ लंब हो गया और QR आधार हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे PQ बटा QR, यानी PQ लंब हो गया और QR आधार, लंब बटा आधार यानी P बटा B। tan थीटा बराबर होता है P बटा B, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा PQ बटा QR। तो PQ कितना है 3 है, QR कितना है 4 है, तो 3 बटा 4। तो साइन अल्फा 4 बटा 5, कॉस अल्फा 3 बटा 5, tan अल्फा 4 बटा 3, साइन बीटा 3 बटा 5, कॉस बीटा 4 बटा 5, tan बीटा 3 बटा 4।